61 हैप्पी पेंटिंग। मेरे गुलाब जामुन कहाँ हैं? मैंने खा लिए। खा लिए? क्यों यार, वो है तुम्हारी हेल्थ के लिए कसम जो खाई है मैंने। अपनों की गुड हेल्थ के लिए हेल्थ प्रॉमिस लीजिए। लॉग ऑन टू yourhealthfirst.in। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, योर हेल्थ फर्स्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी CNBC आवाज पर। अक्सर हम जिंदगी में बस यूं ही चले जा रहे होते हैं। जिंदगी भगवान के ऊपर छोड़ना और सोचना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा तो एक बढ़िया सोच है, लेकिन अगर आप इस सोच के साथ साथ अपना कर्म नहीं करेंगे और अपने लिए दिशा नहीं तलाशेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता। निवेश और बचत में भी यही बात सच है। अपने गोल्स तय करने के बाद ही अपने निवेश को दिशा देनी चाहिए, वरना कभी कभी मुंह की खानी पड़ सकती है। अब चलिए मिलते हैं दिल्ली में हमारे स्टूडियो में आए हमारे आज के दूसरे मेहमान से, संदीप कपूर। संदीप 32 साल के हैं, सिंगल हैं, अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहते हैं, एक मजेदार लाइफ गुजार रहे हैं। संदीप, वेलकम टू सबका सपना मनी मनी। क्या करते हैं आप? गौरिका जी, आई एम वर्किंग, मैं वर्क कर रहा हूँ एक IT कंपनी के साथ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इन सेल्स एंड मार्केटिंग इन IT सर्विसेज। ये बताइए कि आपने जो एक्सपेंस शीट हमें भेजी, जो हमने लेखा जोखा देखा, उससे तो यही लगता है कि आप काफी शौकीन हैं घूमने फिरने के, अच्छा खाना पीने पहनने के। क्या क्या हैं आपके शौक? जी, सबसे पहले मेरा जो शौक है, मेरा एक हॉबी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का, जो मैं परस्यू करता हूँ। इसके लिए आई ट्रैवल अ लॉट। मैं इंडिया में कई जगह गया हूँ, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे, जिस पे 1.5 लाख हिट्स हैं एज ऑफ नाउ। और आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन शॉपिंग, एक्सेसरीज, क्लोथ्स, एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग जो आपको चाहिए होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो अर्न करते हैं वो अपनी बेहतरी के लिए अर्न करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के लिए अर्न करते हैं। ओके, देखिए आपने खर्चों की लिस्ट तो दे दी, आपने ये भी माना कि डॉक्यूमेंट्रीज जो कि आप करते हैं उसके अलावा अच्छा जीना भी आप पसंद करते हैं। ये बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितना पैसा है और हर महीने इससे पहले 10 साल की नौकरी में आप कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं? नहीं, मैं लिक्विडिटी में हमेशा 3.5-4 लाख रुपए बचा के रखता हूँ अकाउंट के अंदर। हाँ, क्योंकि मेरा जितना भी बाकी इन्वेस्टमेंट है वो बाइफरकेट है, वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है, जो लॉक इन पीरियड्स के अंदर है, PPF के अंदर है, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर है, ओके, पोस्ट ऑफिस MIS के अंदर है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर है, जिनका एक लॉक इन पीरियड है। ओके, देखिए आपके पास जो इस वक्त लॉस होता है। हाँ संदीप, जो इस वक्त आपके पास 3-3.5-4 लाख रुपए मौजूद है बैंक अकाउंट में, उसे बस ऐसे ही मत रखिए। 1 लाख रुपया आप जो है बिल्कुल लिक्विड रखिए, और जो बाकी पैसे हैं उसे आप एक लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। ये डेट फंड्स होते हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिस्क कम मिलता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले आपको रिटर्न बेहतर मिलता है, इंटरेस्ट बेहतर मिलता है। तो इंश्योरेंस के मोर्चे पर आपने अपनी तबीयत कितनी दुरुस्त रखी है? मैं जी इंश्योरेंस से हमेशा दूर रहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसके अंदर आपको पैसा देना होता है, और मैं पैसा ऐसा देना नहीं चाहता जो मेरे मरने के बाद मैं ही इंजॉय ना कर सकूं। शादी वगैरह का कोई इरादा है? शादी का इरादा है, तभी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, सो दैट आगे जाके फ्यूचर में वही पैसा काम आए। ओके, देखिए इंश्योरेंस से आप दूर भागते हैं, आपको लगता है कि भैया ऐसा पैसा क्यों दूं जो कि वापस ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपका जज्बा है, ये मैं कहूँ तो थोड़ा सा सेल्फिश है। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो आप टर्म प्लान लेते हैं वो आपकी वाइफ को या फिर आपके पेरेंट्स को, आपके जो भी डिपेंडेंट्स हो, बाल बच्चे हों, उन्हें कवर करेगा। ऑलराइट, मान लीजिए आप अब से 1 साल बाद, 3 साल बाद शादी करने का इरादा बनाते हैं, कम से कम अपनी फैमिली को तो सिक्योर करके जाएंगे अगर आपको कुछ हो जाता है। इसलिए एक प्योर टर्म प्लान आपके लिए लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यही टर्म प्लान 36 साल की उम्र में लेंगे, आपका प्रीमियम काफी बढ़ जाएगा। ये बताइए कि आपने कहा कि आप बचत तो करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उन्हें पूरी तरीके से खुद ही फाइनेंस करते होंगे? खुद ही फाइनेंस करते हैं, ऑल द इक्विपमेंट्स, ट्रैवल रिलेटेड, एडिटिंग जॉब, एवरीथिंग इज डन बाय मी। तो जाहिर है कि ये शौक अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन खर्चीला है। ऐसी सूरत में तो और भी जरूरी है कि आपके पास
इंश्योरेंस हो, समवन टू वॉच योर बैक। लेकिन ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा आपके क्या क्या गोल्स हैं जिसके लिए आप पैसे की ज्यादा जरूरत महसूस करेंगे? आगे गोल्स होते हैं कि आपको एक बेहतर मकान चाहिए रहने के लिए, यू नीड ए बेटर कार टू ड्राइव। आगे फ्यूचर पढ़ना भी है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन, आईटी एग्जामिनेशंस, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए पैसा चाहिए। कल को आप मैरिड होते हैं, देयर इज अ मैटरनिटी, यू नो, यू नीड मनी फॉर मैटरनिटी फॉर वाइफ। देन आगे बच्चों की एजुकेशन है, उसके लिए पैसा चाहिए। एक बात मुझे और बताइए, क्योंकि आप अकेले हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, लेकिन हर महीने अपनी पगार में से कितना पैसा आप बचा सकते हैं? हाउ मच कैन यू सेव? I can save around 20,000 rupees every month. Comfortably. 20,000 के करीब मैं बचा सकता हूँ। ओके, आराम से। देखिए 20,000 के करीब आप बचा सकते हैं। आपने कहा कि फिलहाल बहुत ज्यादा कोई गोल्स नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। नाउ दिस 20,000 रुपीज यू नीड टू स्टार्ट एड्रेसिंग वेरी वेरी एक्टिवली। इसको आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए। कुछ शेयर्स खुद खरीदते हैं या नहीं? शेयर्स मैंने बहुत खरीदे हैं, 90% स्टॉक में निकाल चुका हूँ, 10% स्टॉक बचा है, बिकॉज अब वो मार्केट फिर से डाउन हो चुकी है। तो नुकसान में बेचे या मुनाफे में? जितना पैसा 2009 में बेचे थे मुनाफे में, जब मार्केट ठीक थी, लेकिन अब मार्केट और क्रैश हो चुकी है। बबल हैज बर्स्टेड अगेन इन अमेरिका, सो उसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत हुआ है और अभी 50-60 हज़ार का नुकसान हो चुका है। ओके, देखिए आपके पोर्टफोलियो में आपको, क्योंकि आप बाकी काम करते हैं, नौकरी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह वगैरह, यू शुड नॉट कीप मोर देन 10 स्टॉक्स। ये जो स्टॉक्स हैं ये डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। आईटी क्षेत्र में काम करते हैं तो जो अच्छी कंपनियां हैं उस क्षेत्र की, बैंकिंग की, ऑयल एंड गैस की, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स का रूट प्लीज अपनाइए। जो 20,000 रुपए आपके पास बचते हैं हर महीने, उसे आप डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपका जो 70% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में आप डालेंगे। हर महीने आप एसआईपी के जरिए 10,000 रुपए तो आसानी से लगा सकते हैं। आप एक इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, ऑलराइट, इंडेक्स फंड को पोर्टफोलियो में शरीक करिए और अपने जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसको सिर्फ 2 या 3 इक्विटी फंड्स में आप रखेंगे। HDFC प्रीमियर इक्विटी, DSP, ब्लैक रॉक इक्विटी, ये भी कुछ और ऑप्शंस हैं आपके पास। और साथ ही साथ आप एक डेट फंड चुन सकते हैं जिसमें आप अपने पैसे का 20% हिस्सा रखेंगे। गोल्ड ETF को भी शरीक जरूर करिएगा। आपके पास कोटक गोल्ड ETF है, रिलायंस से ETF है, जहां पर आप एक छोटा हिस्सा यानी कि 10% ऑफ योर इन्वेस्टेबल अमाउंट उसमें लगाएंगे। और आपका जो इक्विटीज यानी कि जो आपने खुद शेयर्स खरीदे हुए हैं, इसमें काफी सारे शेयर्स हैं, आप जो लॉस मेकिंग शेयर्स हैं उनमें से एग्जिट करिए और ये पैसा कंसोलिडेट करिए, यानी कि जो आपके अच्छे परफॉर्मिंग शेयर्स हैं उसी में रीडायरेक्ट करके सिर्फ 10 शेयर्स में आप बने रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने जिक्र किया कि आप PPF में टैक्स बचाने के नजरिए से पैसा लगाते हैं, कितना डालते हैं वहां पर? 70,000 के करीब मैं PPF में हमेशा लगाता हूँ। ओके, तो देखिए आपसे हमने बातचीत की कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपए लगाएंगे और उसे बांटेंगे हर महीने। आप जो बाकी का जो 10,000 बचता है उसमें से आप 6,000 अपने PPF में लगाते रहिए, तो यानी कि साल का तकरीबन 70-72 हज़ार की हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो 4,000 रुपए बचे हैं उसे आप डायरेक्टली शेयर बाजार में अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए लगा सकते हैं, जिससे कि आगे जाते हुए घर का सपना, गाड़ी, शादी के खर्चे और बच्चों की परवरिश में इन पैसों का इस्तेमाल होगा। आई थिंक इट्स वेरी इजीली डूएबल फॉर यू आपके सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। I totally agree with your suggestions. चलिए, उम्मीद करती हूँ कि these suggestions will be productive for you और आप इन पर अमल करेंगे। आपके लिए घुट्टी ये है कि आप इंश्योरेंस खरीदेंगे और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बेहतर मैनेज करेंगे। We wish you all the very best आपके लाइफस्टाइल के गोल्स के लिए और आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए। Thank you so much. Really appreciate. Thank you for inviting. I really appreciate your suggestions. सबका सपना मनी मनी ले रहा है एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद उठाएंगे एक आर्मी ऑफिसर का सवाल जो कि प्लानिंग करना चाहते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए।